फ्रेंड्स, आज की कहानी है दीवानी भाग 23। पिछले भाग में आपने पढ़ा अभिषेक ने रिया को इशारे में बाहर बुलाया और खुद बाहर चला गया। रिया भी अपने कमरे में जाने की बात बोलकर बाहर निकल गई। अब आगे रिया इधर उधर देखने लगी। तभी अभिषेक ने उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। रिया ने कहा, छोड़ो अभिषेक, क्या कर रहे हो? सच में छोड़ दूं? अभिषेक ने शरारत से पूछा। सच में तुम बहुत खराब हो। अभी दी और भाभी इतना कह रही थी और तुम फिर से शुरू हो गए। अजी, अपनी पत्नी को ही तो बाहों में लिया है, कोई गुनाह थोड़ी ना कर दिया मैंने। अच्छा ठीक है बाबा, अब ये बताओ मुझे बाहर क्यों बुलाया है? कल आ रहा हूँ तुम्हारे पास में, तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए। अभिषेक ने रिया की आंखों में देखते हुए कहा। रिया की पलकें शर्म से झुक गई और धीरे से बोली, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। अभिषेक ने होले से उसकी झुकी हुई पलकों को छू लिया और बालकनी के रास्ते पाइप से नीचे उतरकर जाने लगा। ओहो, तुम कभी कोई काम सही से नहीं कर सकते हो, रिया ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। अभिषेक ने कहा, इट्स थ्रिल बेबी, और वो एक आंख विंग करते हुए नीचे गार्डन में कूद गया और बाउंड्री वॉल लांग कर चला गया। वहीं रिया के रूम के बाहर खड़ी रेखा और गर्विता ने एक दूसरे की तरफ देखकर कहा, ये लड़का कभी सीधे तरीके से कोई काम नहीं कर सकता है क्या? और फिर दोनों ही मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। रिया देर तक बालकनी में ऐसे ही खड़ी रही और अभी थोड़ी देर पहले कि अभिषेक की हरकत के बारे में सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी। सच तो यही था, आज उसे पहले वाले अभिषेक की झलक मिली थी। इस अभिषेक में जो पहले इतना ही जिंदा दिल और मस्त मौला था, और आज उसकी ये हरकत तो बिल्कुल साफ साफ यही बता रही थी। अब भी इस अभिषेक में पहले वाले अभिषेक की झलक बाकी है। और वो मुस्कुराते हुए अपने रूम में अंदर चली गई। रेखा रूम में पहुंची तो देखा कि दीपक अब भी जाग रहा था। उसे जगता देखकर रेखा ने कहा, आप अभी तक सोए नहीं हैं? दीपक ने उसे अपने पास बैठाते हुए कहा, नहीं, बिना आपकी तारीफ किए मैं कैसे सो सकता हूँ? रेखा ने हैरानी से दीपक की ओर देखा तो दीपक ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, आज आपने बहुत अच्छा डांस किया था सच में। रेखा अब भी शॉक्ड थी। दीपक ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है इतना सब तामझाम ऐसे ही किया था मैंने? आपको देखना था मुझे, याद नहीं कभी की शादी के बाद आपको कब ऐसे देखा था मैंने? और दीपक ने रेखा को अपने में समेट लिया। सौरव ने मोनिका को बाहों में भरते हुए कहा, तुमने डांस क्यों नहीं किया? मोनिका ने उसके सर पर हल्के से हाथ मारते हुए कहा, भूल गए, अभी मुझे डॉक्टर ने कुछ भी उछल कूद करने से मना किया है। सौरव ने मुंह बनाते हुए कहा, ओ नो, मैंने इस बात पर पहले क्यों नहीं ध्यान दिया? मुझे इन सब में फंसना ही नहीं पड़ता। वैसे कुछ भी कहो, बड़े होठ लग रहे थे साड़ी में। मोनिका ने उसे छेड़ते हुए कहा, अच्छा, मैं तुम्हें होठ लग रहा था, अभी बताता हूँ तुम्हें। सौरव ने उसे पकड़ते हुए कहा, अरे अरे, डॉक्टर ने हर तरह की उछल कूद करने से मना किया है। और इतना कहकर मोनिका ने उसे बिस्तर पर धकेल दिया और हंसते हुए चेंज करने बाथरूम की ओर बढ़ गई। सौरव भी मुस्कुराता हुआ बेड पर फैल गया। विशेष, गर्विता और माँ जब घर पहुंची तो दरवाजा अभिषेक नहीं खोला। अभिषेक को देखकर विशेष हैरान रह गया और सोचने लगा, ये इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? और देखो तो चेहरे पर अभी की पिछली हरकत की कोई शिकन नहीं है, और एक मैं हूँ जो अभी भी अपना गला खंगाल रहा हूँ। माँ ने कहा, हो गई तेरी पार्टी? हाँ माँ, हो गई, अभिषेक ने शोक में ही कहा, पर लग तो नहीं रहा है यहाँ पर पार्टी हुई थी। जैसा घर छोड़कर गए थे वैसा ही लग रहा है घर। गर्विता ने अभिषेक की तरफ शरारती हंसी में कहा, पार्टी तो हुई थी पर घर के बाहर, तभी तो इतनी सफाई है यहाँ पर। अभिषेक ने भी वैसे ही जवाब दिया। माँ ने कहा, ये काम तो तूने बहुत अच्छा किया। मुझे लग ही रहा था अगर पार्टी घर पर हुई तो लड़के मानेंगे नहीं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गर्विता, अब चलो सब रिश्तेदारों के सोने का इंतजाम देख लें। आधे लोग तो राजवत हाउस में ही रुके हुए हैं और वो लोग बाहर आउट हाउस की तरफ चले गए। विशेष ने कहा, अभी अगर आज का कार्यक्रम खत्म हो गया हो तो सो जाओ, कल तुम्हारी बारात भी जानी है। अभिषेक ने कहा, आज के लिए बस इतना ही बहुत है, और वो स्माइल पास करते हुए अंदर कमरे में चला गया। सुबह हो चुकी थी और आज बहुत काम था सभी को। गर्विता और माँ दौड़ दौड़ कर सबको काम समझा रही थी
और खुद भी ना जाने कितने कामों की जिम्मेदारी ली हुई थी। विशेष को बस अभिषेक की जिम्मेदारी दी गई थी और कड़ी ताकीद की गई थी। कल की तरह कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। विशेष ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर भरोसा नहीं है तो फिर ये जिम्मेदारी भी तुम ही ले लो ना। गर्विता ने आंखें दिखाते हुए कहा कि कल भी यही कहा था और क्या हुआ, इसलिए प्लीज इस बंदर पर नजर रखना। गर्विता वहां से चली गई। अभिषेक दोनों हाथों को बांधे बालकनी की रेलिंग से सटा हुआ खड़ा था और अपने दी और जीजू की इस बातचीत कम नोक-झोंक का मजा ले रहा था। विशेष ने अंदर से ही कहा, अब अगर मजे ले लिए हों तो अंदर आ जाओ दूल्हे राजा, आपको कपड़े की फिटिंग देखनी है। दोपहर तक सब बारात विदा होने की तैयारी में लगे रहेंगे। फाइनली वो दिन भी आ गया जब मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ मिस राजवत। आज आपका मिस रिया राजवत से मिसेस रिया अभिषेक शेखावत बनने का दिन आ गया है। अभिषेक ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक बार जैसे उसके दिमाग में पिछले दिनों की रील घूम गई। होली वाले दिन रिया का उसे पहली बार मिलना, फिर उसके कॉलेज से घर और घर से कॉलेज के चक्कर काटना, रिया का कश्मीर आना, उसका इजहार, फिर उसका उसे मिलने आना, अभिषेक का मिशन के दौरान लापता हो जाना, फिर कैसे इमरान की मदद से उसका वापस आना, सब याद आ रहा था उसे। और इमरान की याद आते ही उसने एक बार इमरान को याद करते हुए कहा, शुक्रिया इमरान भाईजान, आज आपकी वजह से मैं मेरी रिया के साथ हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ। अल्लाह हमेशा आपको और आपके परिवार को हिफाजत से और खुशियों से भरा हुआ रखे। उसके विचारों को ब्रेक तब मिला जब कमरे में विशेष और गर्विता आए और उससे बोले, जल्दी चलो बाहर हॉल में, तुम्हारे कपड़े चेंज करवाने हैं। अभिषेक ने कहा, मैं मेरे कपड़े खुद ही चेंज कर लूंगा, बाहर जाने की क्या जरूरत है। ओहो, आज तो दूल्हे राजा को बड़ी शर्म आ रही है जबकि खुद के ही कपड़े पहनने हैं। कल क्या हुआ था जब साड़ी पहनकर अपनी ससुराल पहुंच गए थे, कल शर्म कहाँ चली गई थी तुम्हारी? गर्विता ने शरारत से पूछा। ओहो दी, क्या आप भी हर बार मुझे एक ही बात के लिए परेशान करती रहोगी? अभिषेक ने मुंह बनाया। अच्छा चलो छोड़ो, नहीं करेंगे परेशान, पर ये रस्म होती है, दूल्हे को कपड़े उसके दी और जीजू ही पहनाते हैं, वो भी खुले में। अभिषेक का मुंह अब भी बना हुआ था। विशेष ने कहा, बेटा अब फंसे हो क्या जीजू? मैंने कल जो भी पहना था अकेले बंद कमरे में पहना था और यहाँ पर दी मुझे सबके सामने चेंज करने के लिए बोल रही है। अभिषेक ने कहा, अब चलोगे या इन्हीं कपड़ों में घोड़ी चढ़ने का इरादा है? गर्विता ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, चलता हूँ, क्योंकि फिलहाल कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास में। अभिषेक ने फिर से मुंह बनाया और विशेष का हाथ छोटे बच्चे की तरह पकड़कर बाहर हॉल की तरफ चल दिया। राजवत हाउस भी अपने दामाद की तैयारी में अभी से दुल्हन की तरह जगमगा रहा था। हर कोई दीपक की एक आवाज पर दौड़ा चला रहा था। आखिर दीपक सिंह राजवत की इकलौती बहन की शादी थी। न सिर्फ दीपक बल्कि रेखा, सौरव और खुद माँ भी अपनी लाडली की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। मोनिका को उसकी कंडीशन की वजह से भाग दौड़ वाले कामों से दूर रखा गया था और उसे रिया के साथ रहने के लिए बोला गया था। शहर की बेस्ट ब्यूटिशियन को बुलाया गया था, पर परी ने रिया को देखते ही कह दिया, क्यों दीपक जी, मेरे हुनर का मजाक बनवा रहे हो आप? पहले तो परी के इस तरह से कहने पर कोई कुछ समझ नहीं पाया, पर फिर परी ने रिया की ओर देखते हुए कहा, आपकी बहन तो पहले से ही इतनी सुंदर है कि मेरे मेकअप की इसे कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो ऐसे ही इतनी खूबसूरत है। परी की बात सुनते ही सब हंसने लगे और फिर रेखा परी को रिया के साथ कमरे में ले जाकर बोली, परी आप हमारी बन्नो रानी को इतना सुंदर बना दीजिए, इतना सुंदर बना दीजिए कि हमारे होने वाले नंदोई सा ना फिर किसी और की तरफ देख ही ना सके। वो क्या है ना, हमारे नंदोई सा थोड़े चंचल स्वभाव के हैं। परी रेखा की बात सुनकर हंसने लगी और बोली, आप फिक्र मत करिए, जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। शाम होते होते बारात चलने का टाइम हो गया था और तभी सौरव एक धमाकेदार एंट्री के साथ अभिषेक के घर पहुंच गया। उसे देखते ही अभिषेक ने मुंह बनाते हुए कहा, देखा जीजू आपने, अपने यार की शादी में अब आ रहा है ये। अभिषेक ने कहा, भाई ये तुम दोनों की दोस्तों के बीच की बात है, मुझे बीच में मत डालो। और वैसे भी मुझे अभी याद आया कि तुम्हारी दी मुझे बुलाकर गई थी, मैं जरा होकर आता हूँ। इतना कहकर विशेष जीजू वहां से निकल लिए। इनका बढ़िया है, कोई लफड़े वाला मैटर हो तो धीरे से निकल लेते हैं।
अभिषेक ने एक बार फिर से मुंह बना लिया। ओए, कम से कम आज तो बेढंगे मुंह बनाना छोड़ दे। और गुस्सा क्यों होता है? तूने ही मुझे रिया की जिम्मेदारी दी थी, तो तेरे आने के बाद भी मेरी ही जिम्मेदारी थी उसके लिए। और एक भाई के तौर पर मुझे उसकी शादी में काम तो करना ही था ना। अब वहां से फुर्सत पाकर अपने यार की शादी में शामिल होने आ गया हूँ। सौरव ने जब अभिषेक को गले लगा लिया तो अभिषेक भी बिना मुस्कुराए नहीं रह सका। बोला, जानता हूँ मैं कि तू क्यों नहीं आया था अब तक। मैं तो बस यूं ही तुझे परेशान कर रहा था। हाँ, तभी तो परेशान मुझे कर रहा था और मुंह तेरा बन रहा था, सौरव ने कहा और दोनों हंस पड़े। उसकी कजन भाभी ने घोड़े को शगुन के चने और हरी घास खिलाई और विशेष जीजू ने एक बार फिर से उसे सहारा देकर घोड़ी पर चढ़ा दिया। गर्विता ने उसकी नजर उतार कर फेंक दी और जीजू ने मामा जी ने नारियल फोड़कर घोड़े की लगाम को आगे पकड़कर खींच दिया। और इसके साथ ही अभिषेक की बारात चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। सौरव ने दीपक को फोन करके बता दिया कि बारात यहाँ से निकल ली है, बस आधे पौने घंटे में हम लोग राजवत हाउस पहुंच जाएंगे। रेखा ने अंदर आकर रिया को जब बताया, तेरा फौजी आ रहा है बारात लेकर अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए, तो रिया की तो जैसे धड़कने अचानक से 100 की स्पीड से भागने लगी और वह शर्माते हुए रेखा के गले लग गई। अभिषेक की बारात बैंड बाजे के साथ आगे बढ़ रही थी। सौरव तो आज मेरे यार की शादी है गाने पर बस ऐसे डांस कर रहा था कि घोड़ी पर बैठे हुए अभिषेक का मन भी कर रहा था कि वो भी बस अब उतर जाए और सौरव के साथ जरा 2-4 ठुमके लगा ले, पर बेचारा किसी तरह से खुद को जपत किए बैठा था। गर्विता, विशेष, सौरव और उसके साथ ही 2-4 बैचमेट और थे जिन्हें अभिषेक ने शादी में इनवाइट किया था। सब ताबड़तोड़ डांस कर रहे थे। कुछ देर बाद बारात राजवत हाउस के सामने पहुंच गई। पुरानी भारतीय शादी वाली आदत है कि शादी चाहे सन 70 की हो या फिर 2020 की, लड़की के दरवाजे पर जाकर बैंड बाजे वाला एक ही गाना बजाएंगे भी और गाएंगे भी, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। पर हमारे आज के महबूब मतलब अभिषेक को कहाँ ये सब समझ में आया। उसने बैंड बाजे वाले को इशारे में अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। विशेष ने सौरव से कहा, अब इसके मन में क्या चल रहा है जो उसने बैंड बाजे वाले को अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहा है। सौरव ने भी अपने दोनों कंधे उचका दिए और बोला, आई एम श्योर जरूर कुछ खुराफत ही होगी इसके दिमाग में। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।